नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी एवं झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अनीता चौहान के साथ रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत में चुनाव लड़ती है, लेकिन बात अमेरिका के कानून की करती है। राहुल गांधी जी के गुरु कहते हैं कि अमेरिका में कानून है कि घर के मुखिया के निधन के बाद उसकी 40% प्रॉपर्टी बच्चों के पास और 60% सरकार के पास चली जाती है। कांग्रेस अमेरिका की बात करती है तो चुनाव में भी अमेरिका ही जाकर लड़ना चाहिए। ये कांग्रेस हमारे देश के गरीबों, दलितों, मध्यम वर्गीय परिवार सहित हम सबकी कमाई को हड़पना चाहती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंधी है और इस आंधी में घमंडिया गठबंधन पूरी तरह धराशायी हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी से लेकर वर्षों तक इस देश की सत्ता चलाई। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी से लेकर अब तक कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटाने का नारा देते रही है, लेकिन ये देश में गरीबी कभी नहीं हटा पाए। गरीबों को इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उपयोग किया है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो गरीब, दलितों, किसानों, मुस्लिमों सभी वर्गों को समान रूप से देखती है और सभी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार एवं अपने खानदान के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वे तो देश के 140 करोड़ जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि सभी को उसका हक और अधिकार मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश एवं प्रदेश में विकास की कोई कमी नहीं आएगी, हर व्यक्ति को उसके अधिकार का हिस्सा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक अपने लिए घर तक नहीं बनवाया, लेकिन उन्होंने देश के 40 करोड़ से अधिक गरीबों को उनका आशियाना बनाकर दिया है। एक समय था जब कभी दिन में झाबुआ नहीं जाना पड़ता था, राम राम कहकर जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ 324 करोड़ से दिल्ली मुंबई मार्ग 24,434 करोड़ के विकास कार्य कराए गए हैं। 287 करोड़ की 48 सिंचाई परियोजनाएं दी गई हैं। 16 सीएम राइज स्कूल दिए गए हैं। 193 करोड़ के विभिन्न अस्पताल भी दिए गए हैं। यह स्थिति कभी रामराज में थी तो अब भाजपा के मोदी राज में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में गरीबों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, माताओं बहनों को गैस सिलेंडर मिल रहा है, युवा मजदूरों को अब काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, उनके लिए यही एक उद्योग धंधे शुरू करवाए हैं। यह गरीब की सरकार है। अब सरकार के लिए, गरीबों के लिए जहां 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क आयुष्मान योजना से इलाज दिया है, तो वहीं जरूरत पड़ने पर गरीबों को एयर एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल तक ले जाने की सुविधा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के जिस शहर इंदौर में मध्य प्रदेश को सम्मान दिलाया है, उस इंदौर शहर को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है, उसका भी अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने स्वच्छता अवार्ड पर अंगुली उठाकर संपूर्ण इंदौर की जनता का अपमान किया है। स्वच्छता के मामले में इंदौर को सम्मान मिला है। कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं कि इंदौर के लोगों का अपमान कर वे चुनाव जीत जाएंगे। इंदौर और पूरा प्रदेश इस बात से नाराज है और अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम और आप मिलकर इंदौर में जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जबरदस्त आंधी चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगर हमारे देश के अंदर भगवा लहरा है तो हमने किसका नुकसान कर दिया। हमें इस बात का गर्व है कि हम भगवा संस्कृति के लोग हैं, क्योंकि भगवा त्याग, वैराग हमारी संस्था, आस्था और सूर्य संस्कृति से जोड़ने वाला रंग है। किसी को भगवा से आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन ये अपने मन के पाप किसी दूसरे पर डालना चाहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते रही है और उनके बीच में हमेशा फूट डालते रही है। कांग्रेस ने देश के विभाजन में अपनी मुख्य भूमिका अदा की है और देश का विभाजन स्वीकार किया है। ये कलंक कांग्रेस के माथे है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। वो कह रहे मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्होंने विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था। नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए। ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं, भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते हैं। आज के इस अवसर पर खास करके इस बात की भी निंदा करता हूं
इंदौर के लोगों का अपमान कांग्रेस के लोगों ने किया है। इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा। कल जो अपमान हुआ इंदौर का, कि ये अपनी सफाई के मामले में 7वीं बार जो पुरस्कार मिला, जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए, जिनने इतना बड़ा स्वच्छता अभियान का सर्वेक्षण चालू किया और उस आधार पर पूरे देश में इंदौर को मान मिला, सम्मान मिला। इंदौर के नागरिकों ने जो सीखा है, ले दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है कि इंदौर के लोगों का अपमान करने का काम करके आप चाहोगे चुनाव जीत जाओगे। इंदौर तो इंदौर, पूरे प्रदेश और पूरा देश आपकी इस बात से नाराज है।